हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस विद कपिल। आज हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या हैं। बहुत से वेजिटेरियंस हैं जो बहुत ही डेफिशिएंट हैं प्रोटीन में, उनके डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि हम प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से और कहाँ कहाँ से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोटीन जब हम देखते हैं तो हम क्या उसमें देखते हैं। दो चीज़ें, एक तो लीन प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन। लीन प्रोटीन का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं उससे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिल रहा हो। ठीक है, ये चीज़ वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो अंडे खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन उनको मिले। जैसे एग्स में अगर योक हम निकाल दें तो उसमें केवल और केवल हमें प्रोटीन मिलता है। चिकन ब्रेस्ट में हमें केवल प्रोटीन मिलता है, सिर्फ आधा 1 ग्राम का हमें फैट उसमें मिलता है। सो दे हैव गॉट ऑप्शंस ऑफ लीन प्रोटीन, बट वेजिटेरियंस के पास ये ऑप्शन नहीं है कि लीन प्रोटीन आपको अवेलेबल हो। दूसरा है कंप्लीट प्रोटीन। नाउ कंप्लीट प्रोटीन का मतलब होता है कि जैसे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। सो देयर आर 22 अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 11 आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और 11 हमें ऊपर से लेना होता है, मतलब खाने से हमें लेना होता है। तो जिस भी फूड में ये 11 अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, विच इज़ अगेन डिफ़िकल्ट फॉर वेजिटेरियंस। बहुत कम ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें हम कंप्लीट प्रोटीन हमें मिलता है। अदरवाइज एनिमल प्रोटीन में, एनिमल प्रोडक्ट्स में हमें सारे जितने भी प्रोटीन है सब कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम हो, एग हो, दे आर ऑल कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वेजिटेरियन हो के अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो भी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, बट अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इंटेक नहीं करते तो किस तरह से आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, सो सबसे पहला जो सोर्स है वो है लेग्यूम्स, दालें। ठीक है, बीन्स, ये सारे सोर्सेज हैं और बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का। ठीक है, अब इसके साथ एक समस्या है कि ये कंप्लीट नहीं है। पूरे के पूरे जो 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेना होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं होता। बट जब दालों को हम ग्रेन्स के साथ मिक्स करते हैं, जैसे हम दाल के साथ रोटी खाते हैं या दाल के साथ चावल खाते हैं, तब इसका जो अमाइनो एसिड्स का जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाता है, and then it becomes a complete protein. So when you take around one bowl of dal, you get around 8 to 10 grams of protein. ठीक है, हाँ, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स उसमें कार्ब्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि उसमें कार्ब्स भी आ रहे हैं। सो उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेग्यूम्स। सेकेंड ऑप्शन है सोया प्रोडक्ट्स। नाउ सोया इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन आपको मिलती है इसमें सारे प्रोफाइल, अमाइनो एसिड्स के सारे प्रोफाइल अवेलेबल हैं। बट सोया के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें एस्ट्रोजन होता है जो मेल्स के लिए इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल सेक्स हार्मोन और इसका मेल में लेवल अगर ज़्यादा होगा तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, जैसे मैन बूब्स हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो सोया से जो आप प्रोटीन ले सकते हैं वो अराउंड 20 to 25 ग्राम्स अगर आप प्रोटीन एक दिन में अगर आप लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सोया में जैसे सोया मिल्क होता है, टोफू, ठीक है, आप सोया पनीर जिसको हम बोलते हैं, आप उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। ठीक है, नगेट्स आते हैं, चंक्स आते हैं सोया नगेट्स, तो आप इसका इंटेक करके आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। थर्ड इज नट्स। नट्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगेन इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन, बट ये लीन नहीं है क्योंकि इसके प्रोटीन के साथ साथ हमें फैट भी आता है हमारे डाइट के थ्रू। ठीक है, जैसे आलमंड्स हो गया, पीनट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, दे ऑल गिव यू अराउंड 8 to 9 grams of protein in 30 grams. One handful of nuts is going to give you 9 grams of protein. One handful nuts is around 30 grams. ठीक है, सो 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के साथ साथ आपको 14 से 15 ग्राम फैट भी मिलता है, बट इसका जो फैट आपको मिलता है वो विच इज़ वेरी गुड फैट,
ठीक है, वो अनसैचुरेटेड फैट होता है एंड विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर ब्रेन, फॉर योर हॉर्मोन्स। ठीक है, सो नट्स के थ्रू आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप प्रोटीन, अगर आपका प्रोफाइल पूरा नहीं होता, जैसे बहुत से ऐसे वेजिटेरियंस होते हैं जो वेट लॉस के लिए आते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा दाल नहीं दे सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी है। अगर मुझे उनकी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सप्लीमेंट ऐड करता हूँ। ठीक है, तो वे सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपनी का जो कि बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, उसको एक ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो वे हम कहते हैं, जब आप दूध को फाड़ते हैं छेना निकालने के लिए और जो पानी रह जाता है उसको हम वे कहते हैं। उसी वे से हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ड्राइंग प्रोसेस से, और वो आपको डब्बे में बंद करके अवेलेबल करा दिया जाता है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर पाते या नहीं करते, वो लोग भी सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंट में जो प्रॉब्लम होती है वो सब इसमें नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर प्रोटीन प्रोफाइल अगर आप वेजिटेरियन है तो। सो प्रॉब्ली 2 सर्विंग्स ऑफ दाल, 1 to 2 सर्विंग ऑफ नट्स, 1 सर्विंग ऑफ सोया प्रोडक्ट्स, एंड अगर तब भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता तो मे बी 1 सर्विंग ऑफ सप्लीमेंट वे प्रोटीन दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन कैसे पूरा किया जाए। फ्रेंड्स, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम प्रोटीन से रिलेटेड कम पाई जाती है, उसका रिलेशन किसी और चीज़ों से ज़्यादा है। जैसे आपका स्वीट्स इंटेक ज़्यादा हो या पानी का इंटेक कम हो, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन जो है वो कल्प्रिट नहीं है यूरिक एसिड में। कुछ और रीजंस हैं जो आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा के रखते हैं। तो आई होप कि आप वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप मेरे वर्कआउट्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप देखते हैं मैं कैसा वर्कआउट करता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो मैं वहां बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिसका मैं रिप्लाई करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आप भी वहां क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं जिसका आपको मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।